भक्ति सवै पुंसाम परो भक्ति यतो भक्ति रघोक्षते। भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति का होना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य महाराज श्री के पास में जब भी जाता था, जब भी देखता था, या तो शास्त्र का चिंतन करते हुए, पठन करते हुए, या फिर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दिखाई पड़ते। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जिस जीव के जीवन में एक निष्ठा भी हो जाए, एक निष्ठा भी आ जाए, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। चाहे वो भगवान के नाम की निष्ठा हो, चाहे भगवान के रूप की निष्ठा हो, चाहे भगवान के धाम की निष्ठा हो, चाहे भगवान की लीला की निष्ठा हो, चाहे उसके गुरु के प्रति निष्ठा हो, कोई भी निष्ठा आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। परंतु महाराज श्री के जीवन में एक नहीं, जितनी भी निष्ठाएं हैं वो उन सारी निष्ठाओं से परिपूर्ण है। जैसे आपका और हमारा जीवन होता है, जन्म होता है, वैसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता। हम लोग अपना पूर्वकृत प्रारब्ध भोगने के लिए आते हैं, कर्म फल भोगने के लिए संसार में आते हैं, पर महापुरुष ना प्रारब्ध भोगने के लिए आता, न कर्म फल भोगने के लिए आता, फिर आता किस लिए? वो संसार में डूबे हुए, संसार में जो निमग्न लोग हैं, बहे जा रहे लोग हैं, उन लोगों का कल्याण करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए वो इस संसार में आता है। जैसे हमारी परंपराएं थी पहले जल की इतनी सुविधा नहीं थी, कोई सरकारी सप्लाई नहीं आती थी, तो गांव के बाहर कुआं होता था, उस कुएं से जल लेकर के आते थे और अपना कार्य करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि माताएं या भाई कुछ अपने बर्तन होते थे तो वही कुएं के पास में ले जाकर के साफ करते थे, और कभी कभी वो बर्तन, किसी का लोटा गिर गया, किसी की थाली गिर गई, किसी की बाल्टी गिर गई, ऐसा हो जाता है। अब जो वस्तु गिरेगी, किस लिए गिरी? वो डूबने के लिए गिरी, डूब जाए। पर जिसका थाली, बाल्टी, गिलास, लोटा डूब गया, तो निकालने के लिए एक गांव में होता था, वो कांटा रखता था, कांटा जिसमें वो गिलाई जो वो एक कांटे उसमें होते थे ऐसे, और लंबा रस्सा उसके अंदर बांध दिया जाता था। वो उस रस्से को माध्यम से उस गिलाई उस कुएं में डाल देते। अब बताओ, वो जो गिलाई डाली है लोहे की, वो डूबेगी कि नहीं डूबेगी? डुबाने के लिए डाल रहा है वो, उसका हेतु डुबाने के लिए है क्या? डुबाने के लिए नहीं है, डूबे तो क्या, लेकिन वो इसलिए डूब रहा है, जो डूबे हुए हैं उन डूबों को निकालने के लिए होता है। ऐसे ही ये महापुरुष भी संसार में आते हैं तो किस लिए? वो इसीलिए आते हैं जो डूबे हुए हैं संसार में, उन डूबों को निकालने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको आत्मबोध देने के लिए उन महापुरुषों का इस संसार में आगमन होता है। ऐसी ब्राह्मणी स्थिति वाले महापुरुष हमारे गीता में लिखा है, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त नैनम विमुह्यति। इस ब्राह्मणी स्थिति को एक क्षण के लिए भी यदि जीव प्राप्त कर ले, चाहे भले वो जीवन के अंतिम काल में भी प्राप्त हो जाए, तो फिर दोबारा मोह को प्राप्त नहीं। पर ये ब्राह्मणी स्थिति मिलेगी किसको? कौन इसको उपलब्ध होगा? निर्वाण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिसके मान, मोह, अहंकार ये सब समाप्त हो गए, जिसने संग दोष को जीत लिया हो, द्वंद्वों से जो विमुक्त हो गया हो, सुख दुखों से रहित हो गया हो, जिसकी दृष्टि में क्षमता आ गई हो, ऐसा महापुरुष ही उस परमात्मा के अव्यय पद को प्राप्त करता है। जो पद कभी व्यय को प्राप्त नहीं होता उसको अव्यय पद बोलते हैं, और वो परमात्मा
शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जन्म तो शरीर का होता है, आने जाने वाला तो आगमा पाई पड़ता काम दीक्षस्वभाव। जैसे हम लोग और आप लोग आते हैं चले जाते, वो कोई जीवन